किटन तो आप घर पे ले आए हैं, लेकिन अब आपको ये ही नहीं समझ आ रही कि यार इसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई बंदा कहता है दूध पिलाना है, कोई बंदा कहता है दूध नहीं पिलाना, कोई कहता है चिकन खिलाना है, कच्चा खिलाना है, पक्का खिलाना है। तो ये बहुत सारे इश्यूज आपको आते हैं स्टार्टिंग में। जब भी आप किटन को लेके आते हैं घर पे, लूज मोशन लग जाते हैं, अक्सर किटन को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से किटन की डेथ भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपने अपने किटन को, जो कि आप बिल्कुल न्यू लेके आए हैं, छोटा है, 2 मंथ्स का है, उसको क्या देना है और क्या नहीं देना। तो ये है पेट पेरेंट गाइड का डे 6, जिसमें हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो लोगों को यही इशू आता है कि यार इसको क्या क्या चीज़ें नहीं देनी, हमें ये बताओ, क्योंकि पिछली दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस इस तरह हुआ कि हमने इसको ये दिया तो इससे लूज मोशन हो गए, वोमिटिंग होगी, डायरिया हो गया। तो सबसे पहले बात जाने कि आप लोग कोशिश करें कि आपने 2 मंथ्स का ही किटन जो है वो अडॉप्ट करना है, इससे कम कोशिश करें ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर उसने 2 मंथ्स का किटन लेंगे तो उसने प्रॉपर मदर फीड ली होगी, और अगर एक दफ़ा प्रॉपर मदर फीड किटन ने ली हो तो उसके बाद किटन को कोई भी मिल्क देने की या उसको सिरिलैक देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम न्यूट्रिशंस की तरफ देखें तो मिल्क और जो सिरिलैक है अक्सर लोग दे रहे होते हैं तो उसकी ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि उसकी ज़रूरत है प्रोटीन। लेकिन इससे भी पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि जब आप एक किटन को एक घर से दूसरे घर पे लेके आए हैं, तो जो डाइट वो पहले खा रहा था, अगर आपने लाते साथ ही उसकी डाइट को चेंज कर दी है तो उसको 100% लूज मोशन लग सकते हैं। इवन कि अगर वो आप लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि यार अगर वो अच्छी डाइट नहीं दे रहे थे उसको, लाइक कोई ऐसा फूड दे रहे थे जो अच्छा नहीं था या उसको कुछ इस तरह की चीज़ें, तो तब भी आपने उसको एकदम से स्विच नहीं करना। आपने 7 डेज़ लगा के जो पुराना फूड था उसके अंदर न्यू फूड मिक्स करके हर दिन जो है वो क्वांटिटी न्यू फूड की आपने बढ़ानी है और पुराने फूड की कम करनी है। 7 डेज़ में उसको शिफ्ट करना है ताकि किसी भी तरह के उसको लूज मोशन या उसको वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और अब हम बात कर रहे थे कि उसको देना क्या है। देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है प्रोटीन और मिनरल्स। तो प्रोटीन बेस्ड जो डाइट होती है वो किटन के लिए सबसे बेहतरीन है, बल्कि कार्निवोरस एनिमल्स के लिए सबसे बेहतरीन होती है। अब आप प्रोटीन कहाँ कहाँ से दे सकते हैं? प्रोटीन का जो बेहतरीन सोर्स है वो है बॉयल्ड चिकन, और बॉयल्ड चिकन के साथ आप इसका ब्रोथ भी दे सकते हैं, यखनी दे सकते हैं, बॉयल करके देना है, शेडेड करके आप किटन को दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, अगर आप फर्स्ट टाइम किटन को बॉयल्ड चिकन दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो आपने बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में देना है और दिन में एक दफ़ा देना है। और उसके अलावा आप उसको एग वाइट दे सकते हैं। स्टार्ट में किटन को एग योक देने से थोड़ा परहेज़ करें, लेकिन एग वाइट आप दे सकते हैं बॉयल करके, वो भी किटन के लिए एक एनर्जी का या प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और किटन को अगर आप प्रॉपर होममेड बैलेंस डाइट बना के देना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अंदर फाइबर भी आ जाता है, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी आ जाता है। वो प्रॉपर एक डाइट होती है जो कि हमने अपने यूट्यूब वीडियोस में ऑलरेडी बनाना सिखाई है, जिसका लिंक यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, आप जाके वो रेसिपीज़ दे सकते हैं। और अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि यार हमने किटन को होममेड ठीक है दे दिया, हमने चिकन भी दे दिया, लेकिन क्या हम उसको ड्राई फूड दे सकते हैं या हम उसको जेली फूड दे सकते हैं, वेट फूड दे सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ भी है, ना भी है। अगर आपने ड्राई फूड देना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक किटन फूड लें और किसी बहुत अच्छी कंपनी का लें, इंपोर्टेड फूड आप लें, वो आप किटन को खिलाएं, लेकिन उसकी इसको हैबिट ना डालें। अगर आपने देना है तो 2 दिन में 1 दफ़ा या दिन में 1 दफ़ा, और 3-4 दफ़ा अगर आप खाना दे रहे हैं तो दिन में 2-3 दफ़ा आपने चिकन और या होममेड देना है, और 1 दफ़ा आपने उसको ड्राई फूड देना है। और इसी तरह अगर हम ट्रीट्स की बात करें तो ट्रीट आप वीकली या मंथली बेसिस पे उसको दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अगर आप होममेड नहीं बना पा रहे हैं या उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मेबेल एलीट कैट फूड एक ऐसी ऑप्शन है जो कि यंग किटन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो प्रॉपर उसके मसल बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है और प्रॉपर न्यूट्रिशंस को पूरा कर रहा होता है। और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को थोड़ा साइड पे रखें तो पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो जब भी किटन लाते हैं तो वो स्टार्टिंग में देते ही वेट फूड हैं, और थ्रू आउट द उसको जब तक उनके पास रहता है तो वेट फूड लाजमी होता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में मसला ये है कि स्टार्ट में तो चिकन एक दफ़ा दे देते हैं, उसके बाद वो ड्राई फूड पे लगता है, वो ड्राई फूड पे ही लगा रहता है, जो कि इन लोगों ने यार बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ। लेकिन अगर आपने कैट रखी हुई ना तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी बार बार। तो हम थे कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पर लोग ड्राई फूड बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और वेट फूड बहुत कम दे रहे होते हैं, और पाकिस्तान इंडिया एक गर्म इलाके में है, गर्मियों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अगर आप वेट फूड नहीं देंगे अपनी कैट को तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अपने किटन या कैट की डाइट को बहुत सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि वो उसकी लाइफ टाइम जो है वो उसको बचा रहा होगा या उसको ख़राब कर रहा होगा या उसको कोई ना कोई बीमारियाँ लगा रहा होगा।
और बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें पुष्पा जैसी फ्लफ़ी कैट चाहिए। तो इसकी एक जो है ना, इनकी हेल्थ का, जो मेरी कैट्स हैं उनकी हेल्थ की एक राज, पुष्पा तो भाग गया, लेकिन मैं बात कर रहा था कि पुष्पा जैसी कैट, पुष्पा है या मेरी और कैट्स हैं, इनकी हेल्थ बेहतर होने का राज सिर्फ एक ही है, वो है इनका फीडिंग चार्ट, कि इनको कितने किस एज में कितनी दफ़ा कितना खाना देना होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।